अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। क्या तरीका बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर दो काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, अपनी आत्मा से पूछिए
कि आज कोई अच्छा काम आपसे बना जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हासिल हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसको अपने परमात्मा को अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने बल दिया, आपने कराया, आपको समर्पित, आपकी दया कृपा से बना, आपने ऐसा अवसर प्रदान किया, इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए, आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी आत्मा कहती है कि कोई खराबी नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारी जिंदगी में झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम परमात्मा के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा इन कमियों से हमें दूर करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो गड़बड़ हो जाती है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदत वश पड़ जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा इस कृत्य को करने के बाद दुखी होती है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस काम को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वादा करें उसको पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। ना करना अच्छा है वादा, लेकिन वायदा करके पूरा ना करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, अपनी इच्छा शक्ति विल पावर को बढ़ाए। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपने परमात्मा को याद कीजिए। जब याद अच्छी आने लगे, उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसके विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था वही ध्यान बना रहा, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है।
जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। बात क्या है, जब सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है तो जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी मुसीबत में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, दूध पीता होता है मानसिक रूप से। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जब साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के यदि हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो, अपने बना सकता है। 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास ऐसा का ऐसा ही मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। यह है साधन जो सभी भाइयों को करना चाहिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम, श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम, श्रेयस रूप चरणों शरणम। पूजनीय माताओं और बंधुओं, तुलसीदास जी ने कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कारे। तुलसीदास जी का कहा हुआ है और बहुत सुंदर तरीका है, और ये यूनिवर्सल है, हर एक पर लागू होता है। किसी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए 2 विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे, पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये 2 गुण अपने में पैदा नहीं होते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है, देखो अपने ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को आकर्षित करता है, खींचता है। यह विनय की महत्ता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ज्ञान उपलब्ध है।
जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो वे ये ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वे है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि भाई आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा है। उसका हृदय अपने मालिक से लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र पर पड़ेगी, उसके हृदय में भी प्रेम पैदा हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जागरी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। कहीं भी जाए, विनय से जाए और अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो आपका हृदय जरूर महक जाएगा। पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहां विनय है वहां भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। ये पहला गुण है विनय। जहां विनय है सच्ची भक्ति उपलब्ध है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम की वजह से उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। और प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष और 5वां गुण त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कस कर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है, उसके अनुसार कितनी कृपा धार आपको प्राप्त हो रही है। पहला गुण है प्रेम का अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। अदब के माने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कह सकते। डिसिप्लिन कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वे नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर,
प्यार का भय। हम प्यार करते हैं, हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह है अदब। अदब कैसे शुरू होता है? जो बच्चा अच्छा है वे अपने माँ बाप का अदब करते हैं। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए जो कि उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब कहा है, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत और अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं। जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये है पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।